हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में, जहाँ पर आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक शानदार और बेहतरीन ड्रामा लेकर के आ चुके हैं, जिसकी कहानी को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे को पसंद भी किया जा रहा है, जिसका नाम दोस्तों अकु मेमिलिद जदी पेंजहात है, जो एक चाइनीज़ ड्रामा है। और इस ड्रामे की जो कहानी है वो डेफ़िनेटली कमाल की है, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हुई इस समय हमें ऑल ओवर देखने को मिलने वाली है। तो इसको आप लोगों को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इसको आप लोगों को डेफ़िनेटली एक बार तो ज़रूर से ज़रूर जा कर के एन्जॉय करना चाहिए। इस ड्रामे का जो प्रेज़ेंटेशन है वो दोस्तों बहुत ही कमाल के तरीके से किया गया है, जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता हुआ हमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो ये ड्रामा है आपको मेमी ली है जदी पेंजाहत, इस ड्रामे के 94 एपिसोड हमें देखने को मिले हैं और सारे एपिसोड काफ़ी कमाल के हैं, बेहतरीन क्वालिटी में है और आप लोगों को हर एपिसोड की जो टाइम लेंथ है वो 2 से 3 मिनट के बीच की हमें देखने को मिलने वाली है। और इंडो लैंग्वेज में ये ड्रामा है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सबटाइटल इंग्लिश और हिंदी में भी ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इसे आप आसानी से समझकर पूरा एंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी पसंद भी आएगा। इस ड्रामे का जो प्रेज़ेंटेशन है वो दोस्तों बहुत ही कमाल का है और बहुत ही शानदार अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में देखने को मिल रहा है। अगर कहानी के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊँ तो दोस्तों ड्रामे की कहानी में हमें शहर के एक ऐसे बड़े जो बिज़नेसमैन है उसके बारे में दिखाया जाता है, अराव के बारे में, जो एक काफ़ी निर्दयी व्यक्ति है और एक घमंडी आदमी के रूप में जाना जाता है। उसके नाम से ही लोग डर जाते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब आरव जो सीधा-साधा और ईमानदार लड़का हुआ करता था। उसकी दुनिया बस उसकी माँ और छोटी बहन के इर्द-गिर्द घूमती हुई दिखाई देती थी, जहाँ पर उसने बचपन से ही सीखा था कि सच और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया था। आरव के पिता की कंपनी को उसके ही जो भाई थे, उन्होंने धोखे से उसे हड़प लिया था। अदालत में झूठे सबूत पेश किए गए, गवाह खरीदे गए और सच हार गया। उसके पिता ये सदमा सहन नहीं कर पाए थे और बीमारी के चलते मर गए थे। माँ बीमार हो गई थी। उस रात आरव ने अस्पताल की खिड़की के पास खड़े होकर खुद से कहा था उस रात आरव ने कहा था कि अगर इस दुनिया में सच की कोई कीमत नहीं है, तो मैं भी सत्य का जो साथ है वो छोड़ रहा हूँ। अगर जीतने के लिए बुरा बनना पड़ता है, तो मैं बुरा बनूँगा और मैं चुनूँगा पेंजाहत बनना, पेंजाहत एकु मेमलाह बनना। साल बीते और काफ़ी समय बाद आरव ने वही किया जो उसके दुश्मनों ने किया था। चालें चली, लोगों का इस्तेमाल किया और अपने दुश्मनों को एक-एक करके बर्बाद कर दिया। अब वही लोग जो कभी उस पर हँसते थे, उससे डरते थे। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में सिया आई। सिया जो एक जर्नलिस्ट थी, जो सच्चाई में विश्वास रखती थी। उसने आरव के खिलाफ कई लेख लिखे, उसे शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल और खलनायक बताया। आरव पहली बार किसी से हार रहा था, तर्कों में नहीं बल्कि एहसासों में। सिया ने उससे एक शाम पूछा, आप सच में इतने बुरे हैं या बस बनने का नाटक कर रहे हैं? आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में नम था। मैंने बुरा बनना चुना था, क्योंकि अच्छाई ने मेरे सब कुछ छीन लिया था। लेकिन शायद मैं आज भी अंदर से वही आरव हूँ। सिया ने धीरे से कहा, अगर आपने बुरा बनना चुना था तो आप अच्छा बनना भी चुन सकते हैं ना। आरव ने पहली बार अपने किए हुए गुनाहों का बोझ महसूस किया। बदला तो पूरा हो चुका था, लेकिन दिल खाली था। अगले दिन उसने सारे गैर कानूनी कामों का खुलासा कर दिया और कानून के सामने उसने सरेंडर कर दिया। लोग हैरान थे, शहर का सबसे बड़ा खलनायक खुद को सजा दिलवा रहा है। जेल जाते समय उसने सिया से कहा, मैंने बेजहात बनना चुना, लेकिन अब मैं इंसान बनना चाहता हूँ। और सिया की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गर्व।
इस प्रकार का ये ड्रामा है अक्को में मिली है जदी पेन जहत। ये कमाल का ड्रामा है और डेफ़िनेटली आप लोगों को पसंद आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसको आप लोगों को एन्जॉय करना चाहिए या आप लोगों को ट्रैक ड्रामा पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा।